नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल स्टार क्लास एक्सपर्ट में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्काउंट, जिसको आप हिंदी में बट्टा बोलते हैं, तो उसके नेक्स्ट टाइप को कंटिन्यू करने वाले हैं। और आज का हमारा जो टाइप है वो है मूल्य बढ़ाकर छूट देने के बाद परसेंटेज लाभ या हानि ज्ञात करना हो तो इसको कैसे सॉल्व किया जाता है। ओके, जैसा कि फिगर में देख पा रहे हैं, ये जो आपका डिस्काउंट है जिसको आप हिंदी में बट्टा बोलते हैं, तो ये क्या होता है कि देखिए इसमें क्या होता है, 8 टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, 8 तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। और यही 8 तरीके का क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स, आप कोई भी एग्ज़ाम दीजिए फ्रेंड्स, 100% नहीं बोल सकता हूँ, कुछ ना कुछ ज़रूर कमी होती है, 99% बोलता हूँ। अगर ये आप 8 टाइप के क्वेश्चन पढ़ लेते हैं ना, तो बिल्कुल आप समझिए मास्टर हो गए डिस्काउंट के। आपको बस ओनली प्रैक्टिस की ज़रूरत रहेगी। ठीक है, तो यदि टाइप 1 से लेकर के 3 तक का वीडियो नहीं देखें तो देख लीजिएगा, ताकि आप चीज़ों को बेटर वे में आप सीख सकें। और देखिए, जो टाइप 1 का वीडियो होता है ना, उसे आप बहुत ही अच्छे से देखा कीजिए, क्योंकि टाइप 1 का वीडियो जो होता है बिल्कुल मास्टर वीडियो होता है। और उसमें इस तरीके से मैं एक्सप्लेन करता हूँ ना कि जितने भी टाइप होते हैं सब पे क्या है वो सेट बैठता है। ओके, तो फ्रेंड्स देखिए क्या है कि क्वेश्चन के लास्ट में क्या है कि मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूं, और उस क्वेश्चन का यदि आप वीडियो अपलोड होते होते क्वेश्चन का आंसर आप कर देते हैं तो आपका नाम यहां पे डिस्प्ले किया जाता है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। यदि आप मेरे चैनल पर न्यू है तो जो रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है उसे प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जैसे ही मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ ना, उसका नोटिफिकेशन सीधे आपके ब्राउज फीचर पर जाओ। और फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर जरूर किया कीजिए। ओके, चलिए देखते हैं कि टाइप 4 मूल्य बढ़ाकर छूट देने के बाद परसेंटेज लाभ या हानि, इसको कैसे ज्ञात करते हैं। चलिए समझते हैं। देखिए टाइप 1 का हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% बढ़ाकर रखा गया है। यदि उसे 25% की छूट पर बेचा जाए तो कितने परसेंट लाभ या हानि होगा। चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपको इसमें क्या करना होगा ना, आपको मानना होगा कि सीपी का वैल्यू 100%। और आपको पता ही है, मैं हर बार बोलता हूँ कि जो सीपी का वैल्यू होता है वो 100% होता है। देखिए क्वेश्चन में ये कहा है एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक है। भाई क्रय मूल्य से 20% अधिक है क्रय मूल्य, तो सीधी सी बात है, यदि 100% है तो जो अंकित मूल्य है यदि क्रय मूल्य से क्या है 20% अधिक है, तो भाई ये कितना हो जाएगा फिर अंकित मूल्य 120 हो जाएगा। ठीक है, और देखिए कभी भी जो छूट मिलता है ना वो अंकित मूल्य पे ही मिलता है छूट, ध्यान दीजिएगा। तो ये तो हो गया भाई सीपी से 20% अधिक है अंकित मूल्य। उसके बाद क्वेश्चन ये कह रहा है कि यदि उसे 25% की छूट पर बेचा जाए, तो ध्यान दीजिए छूट हमेशा फ्रेंड्स अंकित मूल्य पे ही मिलती है। तो कितने परसेंट की छूट करा, 25%, तो आप 100 में से 25 घटाइएगा तो 75% होगा। 75% को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 75/100। ठीक है, तो कह रहा है कितने परसेंट का लाभ या हानि होगा। अच्छा एक बात ध्यान दीजिएगा, हम लोग देखते हैं कि ये जो अंकित मूल्य पे जितना छूट हम लोग देते हैं और उसके बाद जो वैल्यू आता है उससे ये पता चल जाता है कि वस्तु इतने में बिकी है। ठीक है, क्योंकि मान लीजिए कोई 120 रुपये कोई बुक है, इतने पर जैसे 25% का डिस्काउंट दे दिया गया, तो भाई जो सॉल्व करने पे जो वैल्यू आएगा इसका मतलब उतने में बेचा गया है ना। अभी निकाल दीजिए, पता चल जाएगा कि सेलिंग प्राइस मतलब कितने में वस्तु बेचा गया है। तो इसको देखिए कैसे सॉल्व किया जाएगा। देखिए सबसे पहले इस 0 से 0 आप काट दीजिए, है ना, इस 0 से ये 0 काट दीजिए। ओके, अब यहाँ देखिए 75 है, यहाँ 10 है, तो 5 दूना 10 और 5 इकाई 5 बचा 2, 5 बचे 25। ठीक है, और ये 2 छक्का 12। ओके, तो ये कितना हो जाएगा, 15 छक्का 90। ओके, इसका मतलब क्या है कि वस्तु कितने में बिक रहा है, 90 रुपये में बिक रहा है। तो ये बताइए कोई वस्तु यदि 100 रुपये में ख़रीदा गया है और 90 रुपये में बिक रहा है तो कितने का घाटा हुआ। देखिए यहाँ क्या होगा ना, 10% का हानि हो जाएगा। ठीक है, देखिए कोई वस्तु 100 रुपये में ख़रीदा जा रहा है और बेचा जा रहा है 90 रुपये में, तो भाई सीधी सी बात है कि 10 रुपये का घाटा हो गया। ठीक है, तो हानि कितना हो रहा है, 10% की हानि हो रही है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन क्या है, मैं बुक के मेथड से नहीं बताता हूँ दोस्त। अगर बुक के मेथड से बताऊँगा ना तो आप परेशान हो जाएंगे, क्योंकि देखिए आप कितना ट्रिक याद करेंगे। बुक में क्या है कि डायरेक्टली क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, और इसमें देखिए एक ट्रिक लोग बताते हैं कि जैसे कभी क्या होता है कि बढ़ रहा है घट रहा है, तो आप क्या करते हैं कि उसको एक मेथड ऐसा होता है उसके अकॉर्डिंग आप सॉल्व करते हैं। लेकिन दोस्त
बहुत सारे जैसे क्या है ना, बट्टे में ऐसे क्वेश्चन आएंगे जहाँ बढ़ता घटता है, तो आप पकड़ नहीं पाएंगे कि कौन सा ट्रिक हमें कहाँ अप्लाई करना। और ये मेथड है तो भाई किसी भी तरीके के क्वेश्चन घुमाएगा, आप चीज़ों को बेटर वे में समझें तो बहुत बेटर तरीके से कर जाएंगे, ठीक है ना। तो आप टेंशन मत लिया कीजिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है एक साइकिल का सूची मूल्य उसके क्रय मूल्य से 10% अधिक है, वह 20% की छूट पर बेची जाती है। इस प्रकार साइकिल पर कितने % का लाभ या हानि है। ठीक है, देखिए सेम क्वेश्चन यही है, थोड़ा सा यहाँ दे दिया सूची मूल्य। ध्यान दीजिएगा, जो सूची मूल्य है ना उसी को अंकित मूल्य कहते हैं, अंकित मूल्य को ही MRP बोलते हैं। ये थोड़ा सा ध्यान रहे, लैंग्वेज चेंज करके दे रहा है फंसाने के लिए आपको। चलिए देखते हैं। इस तरीके के क्वेश्चन में सबसे पहले आपको हमेशा एक ही काम करना है कि CP का वैल्यू मान लेना 100, क्योंकि क्वेश्चन में देखिए दे दिया है ना कि कहा है कि एक साइकिल का सूची मूल्य उसके क्रय मूल्य से 10% अधिक है। भाई यदि जैसे CP मान लीजिए 100% है, तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये जो सूची मूल्य है ना क्रय मूल्य से 10% अधिक है। तो भाई यदि ये 100 है तो 10% अधिक होगा तो 110 हो जाएगा। और ध्यान दीजिएगा, कभी भी छूट दिया जाता है तो क्रय मूल्य पे ही अंकित मूल्य पे ही दिया जाता है। उसके आगे देखिए छूट की बात किया है, कहा है कि वह 20% छूट पर बेची जाती है। मतलब ये जो अंकित मूल्य है इसको क्या है 20% छूट पर बेची जाती है। तो भाई 20% छूट है तो 100 में से 20 घटा दीजिए आप, तो कितना हो जाएगा 80/100। अब देखिए होता क्या है कि छूट देने के बाद जो वैल्यू आती है उतने में क्या है वस्तु बिकती है, तो सेलिंग प्राइस निकल जाएगा, है ना। चलिए निकाल देते हैं इसे। देखिए 2 0 ऊपर आप काट दीजिए, सॉरी 11 × 88। इसका मतलब क्या है, इतना आप समझ गए तो बहुत बेहतर वे में आप समझ गए होंगे कि कोई वस्तु यदि 100 रुपये में खरीदी जा रही है और वो 88 रुपये में बेची जा रही है, तो भाई यहाँ पे तो घाटा हो गया। कितने का हानि हुआ है, लॉस लिख दीजिए, ठीक है। देखिए जब आप 88 और 2 90, 12% का क्या है यहाँ पे हानि हो रही है। देखिए 12% की हानि हो रही है, ठीक है ना। आप इसको समझिएगा दोस्त। देखिए 100 रुपये में कोई वस्तु खरीदी जा रही है, बेची जा रही है बेची जा रही है 88 रुपये में, तो भाई हानि हो गया ना। आप खरीदें अधिक में, बेच रहे हैं कम में, तो भाई तो हानि होगा ही। तो कितने खान हुआ 12%। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्या कह रहा है। कह रहा राम ने एक अलमारी का मूल्य उसके क्रय मूल्य से 30% बढ़ाकर अंकित मूल्य किया। यदि वो 20% की छूट पर अलमारी को बेचे तो उसे कितने % का लाभ या हानि होगा। सेम सिचुएशन है फ्रेंड्स। देखिए चलिए समझते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन देखिए ये कह रहा है कि राम ने एक अलमारी का मूल्य उसके क्रय मूल्य से 30% बढ़ाकर अंकित किया, ठीक है। मान लीजिए CP आपका 100% है और चूँकि क्या है कि क्रय मूल्य से 30% बढ़ाकर क्या है अंकित मूल्य किया गया है, तो भाई 30% बढ़ेगा तो 130 हो जाएगा ये, ठीक है। और जो भी छूट होगा अंकित मूल्य पे ही मिलता ही है। उसके आगे कहा है कि यदि वो 20% की छूट पर अलमारी को बेचे, ठीक है, 20% छूट मतलब 80/100 बेचे तो कितने % का लाभ या हानि है। निकाल लीजिए, भी पता चल जाएगा। अगर इससे अधिक होता है तो भाई तब तो प्रॉफिट हो जाएगा, लेकिन इससे अगर कम होता तब तो हानि हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए कैसे 2 0 आप काट दीजिए और 13 कितना होता है, मुझे तो देखिए टेबल भी नहीं आता है। देखिए 13 104 होता है, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है, आप निकाल पा रहे हैं कुछ वैल्यू, बेशक निकाल पा रहे हैं। भाई 100 रुपये में कोई वस्तु खरीदी गई, बेची जा रही है 104 रुपये में, तो यहाँ कितना हो गया भाई लाभ हो गया, कितने का 4 रुपये का, ठीक है। इस तरीके क्वेश्चन को आपको निकालना है दोस्त। आप जब तक मेरे चैनल पे हैं तब तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि इसको सरल बनाने के लिए दोस्त कई घंटे लगते हैं, तब जाके इतनी इजी वे में आपको ये सब चीज़ें दे पाता हूँ। इतना इजी नहीं होता है ये सब चीज़ें, इसलिए बोलता हूँ कि फ्रेंड्स वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिया कीजिए अपने फ्रेंड्स में, और जो तैयारी करते हैं जिनको इसकी ज़रूरत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। यदि किसी सामान का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 40% अधिक हो और 25% की छूट पर बिके तो कितने % का लाभ या हानि होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए थोड़ी सी क्वांटिटी क्या है, ये बढ़ाता जा रहा है कि कभी कभी 10% बढ़ा रहा है, कभी कभी 30%, कभी कभी 20%। क्वेश्चन लेकिन यही है, और कभी कभी थोड़ा लैंग्वेज का भी इधर उधर कर दे रहा है, तो चीज़ों को समझना पड़ेगा आपको। चलिए समझते हैं क्वेश्चन को। देखिए
क्वेश्चन ये कहा है कि यदि किसी सामान का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 40% अधिक है, मान लेते हैं क्रय मूल्य 100 है तो 40% अधिक है तो 140 हो जाएगा, है ना। और उसके बाद आगे ये कहा है कि क्रय मूल्य 40% अधिक हो और वह 25% की छूट पर बिके। तो भाई 25% की छूट, इसका मतलब 100 में से आप 25 को घटा दीजिए, तब ये 75% पे इसका मतलब बिकेगा, है ना। तो 75% की छूट, हाँ क्या बोला, सॉरी, 25% की छूट पर बिके तो कितने परसेंट का लाभ या हानि होगा। कोई दिक्कत नहीं है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए, जो वैल्यू आ जाएगा उतने में वस्तु बिकेगी। कम आया तो भाई सीधी सी बात है घाटा हो गया, अधिक आया अगर ये वैल्यू सेलिंग प्राइस का तो क्या है कि तब लाभ हो जाएगा। निकालिए भी पता चल जाएगा। देखिए 25 तियाँ क्या होता है 75, 25 चौका 100, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 तियाँ 12, बचा 2, 4 पचे 20। चलिए अब कैलकुलेट कर लेते हैं इसका वैल्यू। 3 पचे 15 को 5 और 3 3 9 1 10, 105। यार इस बार तो सेलिंग प्राइस अधिक आ गया, तो अच्छी बात है ना, यहाँ पे लाभ होगा। फिर कोई वस्तु यदि 100 रुपये में खरीदी जा रही है, 105 रुपये में बेची जा रही है, तो यहाँ लाभ हो गया ना, कितने का, 5% का लाभ हो गया, है ना। तो इस तरीके फ्रेंड्स हमारा टॉपिक समाप्त हो गया। आइए देखते हैं आज का टेस्ट क्या है। ये आज का हमारा टेस्ट है फ्रेंड्स, इसका कमेंट बिल्कुल आप पॉजिटिव करके बताइएगा, एक भी क्वेश्चन क्या है गलत नहीं होना चाहिए। और फ्रेंड्स अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, और चैनल पर न्यू है तो जो रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है उसे प्रेस कर दीजिए, ताकि जैसे ही मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ ना उसका नोटिफिकेशन सीधे आपके ब्राउज फीचर पर जाए। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट डे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, आपका दिन शुभ हो।